हैं आखिरी चरण के लिए सभी दलों में जोर आजमाइश जारी है। तो यूपी के आखिरी चरण में 13 सीटों में से गोरखपुर लोकसभा सीट है। इस बार वहां की जनता संसद की चौखट पर किसे भेजेगी ये 4 जून को साफ हो जाएगा। लेकिन वहां के स्थानीय मुद्दे क्या हैं और वो इस चुनाव में किसे प्रधानमंत्री बनता देखना चाहते हैं, वहां के लोगों के मन की बात को जाना हमारे संवाददाता संकट मोचन मिश्रा ने। नमस्कार, मैं हूं संकट मोचन मिश्रा। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 का खास कार्यक्रम जनता का मूड और मिजाज क्या होता है। यहाँ पे हम आ चुके हैं गोरखपुर शहर में। देखते हैं कि यहाँ पे जनता किसको मत कर रही है, किसको जो है लाइक कर रही है, किस मुद्दे पे वोट कर रही है, क्या इनका विचार है। हम एक एक व्यक्ति से यहाँ पे जानेंगे कि क्या यहाँ पे माहौल क्या है। भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार निषाद है। अच्छा, क्या आप जो है कि इस बार जो है कि आप यहाँ पे काजल निषाद भी चुनाव लड़ रही हैं, रवि किशन भी लड़ रहे हैं, तो आप किसको वोट करना चाहेंगे? जी, मैं रवि किशन को वोट देना चाहूंगा। क्या क्या मुद्दा? मैं बीजेपी को वोट देना चाहूंगा। मैं योगी जी के नाम पे वोट दे रहा हूँ, योगी जी के काम पे वोट दे रहा हूँ। योगी जी ने इस गोरखपुर को बहुत कुछ दिया है। जब योगी जी पहली बार सांसद बने थे तो गोरखपुर में बम धमाके भी हुए थे, कर्फ्यू भी लगा करता था, अराजकता का माहौल हुआ करता था। लेकिन 10 साल के अंदर उन्होंने सबसे पहला काम किया कि ये सारे अराजकता को खत्म किया। फिर उसके बाद सबसे बड़ी समस्या थी यहाँ की इंसेफ्लाइटिस की, उसको उन्होंने खत्म किया। मेडिकल कॉलेज की थी समस्या, उसकी समस्या वो खत्म किए। स्वास्थ्य हम लोगों का यहाँ अच्छा हुआ और यहाँ पे आने वाले आसपास के मतलब कि जिलों से भी लोगों का भरोसा हुआ और ये भरोसा हम लोगों को योगी जी के ऊपर है। ठीक है, ठीक है। और भी लोग हैं, बात करेंगे। ये बताइए, इस बार का जो चुनावी मुद्दा होगा, क्या मुद्दा होगा, किस पे वोट करेंगे आप लोग? भैया, इस बार का जो मुद्दा होगा, कोई यहाँ पे मुद्दा ही नहीं। पहली बात तो हमारे पूरे भारत में हमको लगता है कोई मुद्दा नहीं है। केवल ये जो गठबंधन की सरकार है, सपा और बसपा कांग्रेस, ये लोग केवल भ्रम फैला रहे हैं कि रोजगार नहीं है, कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। इस समय कोई बेरोजगार नहीं है। ठीक है, आपका क्या नाम पड़ेगा? जी भैया, मेरा नाम अमित पांडे है। अच्छा पंडित जी, आप इस बार जो है किसको वोट करना चाहेंगे? इस बार हम भाजपा को वोट करेंगे। क्यों करेंगे? ये देखिए, यहाँ पे विकास का मुद्दा बहुत आगे है। ये विकास हुआ है? हाँ, बहुत विकास हुआ है भैया। लेकिन विपक्ष क्या था ये गोरखपुर में, यार विकास ही नहीं विपक्ष तो हमेशा बोलता रहता, कुछ ना कुछ बोलता रहेगा और बोलेगा ये भी विपक्ष। और यहाँ पे देखिए, रवि किशन भैया जी, यहाँ पे देखिए एम्स बन गया है और दवा की कोई सबसे बड़ा दवा की दिक्कत नहीं है। ठीक है। और आप बताइए, इस बार जो है कि किसको वोट करना चाहेंगे? कौन सी पार्टी आपको लग रहा है कि बहुत अच्छा काम किया है? किसको वोट करना, मैं तो शुरू से, जब से मैं वोट देना शुरू किया, भाजपा को ही वोट दिया हूँ। और यहाँ भाजपा ही, महाराज जी का ही शासन रहा है। चाहे ये देश का चुनाव है सर। देश का चुनाव क्या होगा, लेकिन भाजपा को मुझे वोट देना है। क्या भाजपा अच्छा काम कर रही है? भाजपा अच्छा काम तो कर ही रही है। खैर उसमें खैर मोदी जी जिस तरह से काम करते हैं उनका तो सब देख रहा है। बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है। बेरोजगारी का तो खैर बात अलग है, लेकिन मेरा मुद्दा ये है कि जो राम के खिलाफ बोलते थे, श्री राम मंदिर को बनाने से जिन्होंने रोका था, उनको नहीं आने देना किसी कीमत पे। और जो योगी की सरकार आई, मोदी और योगी जी की जोड़ी नहीं होती तो श्री राम मंदिर का निर्माण ना हो पाता। और मेरा तो मकसद ये है कि उनको कैसे भी करके उनको आने देना। मिला जुला के इस बार जो है कि मतदान जो है कि आपका जो है कि राम मंदिर पे होगा। बिल्कुल, मेरा मानना तो ये है। ठीक है, आप बताइए, इस बार जो है कि किसको मत अपना जो है कि देंगे, किसको जो है कि अब लग रहा है कि कौन सी पार्टी अच्छा कार्य कर रही है, उसको चुनाव जिताएंगे? हम तो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी जो विकास किए हैं, जो विकास की गंगा बह रही है, हम उसी पार्टी को वोट करेंगे। ठीक है। और यहाँ पे मनोज मिश्रा जी हैं। मनोज मिश्रा जी, आपको इस पार्टी में क्या अच्छा लग रहा है? किस पार्टी किस नाते इसको आप सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को? अब वास्तव में लोग शांति और अमन की जिंदगी जी रहे हैं। आप जानते होंगे, एक समय था कि विद्युत कटौती इतने ज्यादा चरम पे थी कि लोग सोचते थे बिजली आ जाता तो हम चैन से सो लेते थे। सिलेंडर का जो अभाव था वो अलग था। अपराध इतना होता था कि हर आदमी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पाता था। होटल बन गए, रेस्टोरेंट बन गए, तमाम ऐसी योजना है जिससे सब लोग लाभान्वित हुए हैं। इतना बड़ा आप देख लीजिए, कोई कल्पना किया था क्रूज बन पाएगा? देखिए आज हमारी सरकार ने क्रूज भी बनाने का कार्य किया है। अभी अब क्या चाहिए भाई? सब कुछ देखिए, नौकरी की बात जहाँ होती है, होगा सब होगा। आदमी की योग्यता और उसके अनुभव के आधार पे लोगों को जो है रोजगार मिला है, ना कि इस बार जो है मतदान किस मुद्दे पे करेंगे? भारतीय जनता पार्टी 400 पार होने वाली है। पूरे प्रचंड बहुमत के साथ हमारी सरकार बनने वाली है। ठीक है, फिर आपको जो है 4 तारीख के बाद भी हम आपसे बात करेंगे कि कितना 400 पार लाते हैं। वो आप इस बार जो हम जानते हैं पहली बार मतदान करेंगे, क्या लग रहा है कि किस पार्टी को वोट करना चाहिए? मैं बीजेपी को वोट करना चाहूंगा और हमको लगता है कि बीजेपी को इसलिए वोट करना चाहिए कि इससे पहले इस स्तर पे कोई काम नहीं किया है। इससे पहले 60 साल कांग्रेस भी रही,
आप जिस जगह पे आप खड़े हैं और इस एरिया में गोरखपुर जिले के लिए कोई इतना कोई विकास नहीं किया था। हमको तो लगता है कि गोरखपुर में किसी को वोट नहीं देना चाहिए। इस बार वोट नहीं देंगे? किसी और को वोट नहीं देना चाहिए, किसी और पार्टी को वोट नहीं देना चाहिए। किस पार्टी को देना चाहिए? भाजपा। ठीक है। सर आपका क्या नाम पड़ेगा? प्रदीप निषाद। अच्छा, ये आप निषाद हैं, ये किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं? हम भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए, जो ये चुनाव हो रहा, ये चुनाव मोदी जी के नाम पर और योगी जी के नाम पर हो रहा, और योगी जी के नाम पर प्रदेश में चुनाव हो रहा। और ऐसा नहीं कि मोदी जी ने इस देश में विकास किया है और योगी जी ने प्रदेश में विकास किया है। पहले आप देखिए, आज से 10 साल पहले क्या थी स्थिति। जब हम यहाँ से लखनऊ जाया करते थे तो हमें 8 से 10 घंटा लगते थे। जब हम यहाँ से बनारस जाया करते थे तो 6 से 8 घंटा लगते थे। आज की स्थिति क्या है? आज की स्थिति है कि जब हम गोरखपुर से लखनऊ जाते हैं 4 घंटे में पहुँच जाते हैं, गोरखपुर से बनारस जाते हैं 3 घंटे में पहुँच जाते हैं। जब लखनऊ से चलते हैं तो पैडलेगंज होते हुए 4 लेन हमें मिलता है। जब हम निकलते हैं महाराजगंज की तरफ 4 लेन निकलता है, नौतनवा की तरफ जाते हैं 4 लेन मिलता है, पिपराइच की तरफ जाते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाता है, ये तो 4 लेन की आपने बात कर लिया, यहाँ पे एक तरफ अगर देखा जाए तो एक निषाद कैंडिडेट जो है कि आपको जो है विपक्ष पार्टी से भी लड़ाया जा रहा है, तो आप भी एक निषाद है, क्या निषाद का वो जाति फैक्टर काम नहीं करेगा? सबसे महत्वपूर्ण है कि प्रदेश का विकास और गरीब जनता को जो चीजें सहूलियत हो रही सरकार के द्वारा, वही महत्वपूर्ण है। पहले बसपा की सरकार थी, सपा की सरकार थी, हम ही लोग रोते थे जब 10-10 घंटे बिजली कटौती होती थी। आज क्या कारण है? कर्मचारी वही हैं, अधिकारी वही हैं, लाइनमैन वही हैं, सारा सिस्टम वही है, लेकिन आज महाराज जी 12-24 घंटे हमको बिजली दे रहे हैं। आज स्थिति क्या है? आज जहाँ गांव में हम जाते थे, जहाँ महिलाएं जो है शौचालय नहीं आएंगे। फिर यहाँ पे एक बुजुर्ग हैं, चाचा जी, आप बहुत यहाँ पे सांसद विधायक बनाए हैं, इस बार क्या लग रहा है कि किसको वोट करना चाहिए? भाई ऐसा है, मैं सन 1991 से भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ, कार्यकर्ता हूँ, पदाधिकारी हूँ। मैं तो चलिए ठीक है, आपसे बात चूंकि आप बीजेपी के कार्यकर्ता, तो आप बीजेपी को लाइक करेंगे और लोगों से भी बात करेंगे। आप बताइए जो है कि आप किस पार्टी को जो है सपोर्ट करेंगे? मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि मैं जब अयोध्या जाऊं, भगवान श्री राम के आंखों में आंखें डाल के बता पाऊं कि प्रभु, ये भाजपा की देन है कि जो आप तिरपाल से मंदिर में आ गए हैं। तो मैं भाजपा का समर्थन सिर्फ और सिर्फ भगवान श्री राम के मंदिर बनवाने हेतु उसका समर्थन करता हूं, और साथ ही साथ बतला देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से विकास की गंगा भाजपा के सरकार में बही है, शायद ही इसके पहले किसी सरकार में रहा हो, और सभी लोग अपने आप में सुरक्षित और मजबूत महसूस करते हैं। और यही हमारे विचार के विपरीत की सरकार जब 1992 में कार्य सेवकों के ऊपर गोली चलाई गई थी, मैं संगठन का कार्यकर्ता हूं, तो लोग, हमारे सीनियर लोग जब बताते हैं, ठीक है, आपसे भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो है कि हम और भी जानकारी आपको देते रहेंगे। फिलहाल जो है कि नेटवर्क 10 के लिए इतना ही। संकट मोचन मिश्रा, गोरखपुर।